हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें रहेंगे हमारे पास उत्तराखंड के 36 क्वेश्चन। जैसे आप सभी को पता है कि आजकल उत्तराखंड की सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड के किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और आज है दोस्तों विश्वकर्मा दिवस। आप सभी को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है हमारे पास 17 सितंबर। तो दोस्तों वैसे आयोग ने कहा था कि 15 सितंबर को कैलेंडर जारी होगा, लेकिन 15 सितंबर को रहता है संडे। तो हो सकता है कि कल आपका 18 तारीख कैलेंडर जारी हो जाए। तो दोस्तों आप कैलेंडर का वेट ना करें, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों जो कैलेंडर आना है उसने तो आना ही है। तो आप लोग अपना टाइम आलतू फालतू ना गंवाएं। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रखिए, क्योंकि कैलेंडर ने दोस्तों आज न कल, कल ना तो परसों आना ही आना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है, वैसे ही दोस्तों उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है। ठीक है दोस्तों, बुरांस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है रोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है। और दोस्तों बुरांस का फूल जो चटक लाल रंग का होता है, जो कि औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके जो फूल होते हैं उनसे जूस बनाया जाता है, जो कि दोस्तों ये हार्ट के पेशेंट और खून की जिन पे कमी होती है काफ़ी उसमें वर्क करता है ये। और जो दोस्तों चीड़ होता है दोस्तों, उत्तराखंड में चीड़ जो है, एक इसमें सरकार ने योजना चलाई थी। चीड़ की जो पत्तियां होती हैं इनको पिरुल कहा जाता है। एक योजना चलाई गई थी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से कि पिरुल लाओ और पैसे पाओ। उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना स्टार्ट हुई थी ये। इसमें क्या था कि अगर आप पिरुल को जमा करके सरकार के पास उसको देते हैं तो किलो के हिसाब से आपको प्रत्येक किलो का 50 रुपया गवर्नमेंट तरफ से आपके खाते में उसका आएगा। ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है। राज्य पुष्प क्या है दोस्तों, ब्रह्म कमल है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कौन से केदार में अनिवार्य रूप से ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन ये भी। सेकेंड क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉप फॉल किस जनपद में है। देखिए दोस्तों लॉन्ग स्टॉप फॉल कहाँ है, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इम्पोर्टेंट है, चमोली में दोस्तों जोशीमठ भी है। औली फेमस पर्यटक क्षेत्र चमोली में है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉन्ग स्टॉप फॉल आ सकता है। तीसरा है दोस्तों, भानुमति जल स्रोत किस जनपद में है। दोस्तों जो भानुमति जल स्रोत है ये आपका कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में है भानुमति जल स्रोत, बिल्कुल याद कर लेंगे आप इसको भी। चौथा क्वेश्चन है, सूर्यकुंड किस जनपद में है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूर्यकुंड पूछा जा रहा है आपको, तो सूर्यकुंड कहाँ हो जाएगा आपका, तो दोस्तों चौथे का रहेगा सी, उत्तरकाशी में है सूर्यकुंड। ठीक है। उत्तरकाशी दोस्तों इसका प्राचीन नाम कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसका प्राचीन नाम था बड़ाहाट। गंगोत्री माँ और यमुनोत्री माँ का मंदिर यहीं है। यहीं से दोस्तों यमुना का उद्गम होता है, यहीं से दोस्तों भागीरथी का उद्गम होता है, आप सभी को पता होगा। उत्तरकाशी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। वैसे चमोली है, लेकिन आयोग उत्तरकाशी मानता है इसको। तो उत्तरकाशी आप वहाँ पे टिक करेंगे, आएगा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो उत्तरकाशी। तो सूर्यकुंड है दोस्तों उत्तरकाशी में। इम्पोर्टेंट है, कुंड आप जरूर याद करते हैं। जैसे दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है देवी कुंड और देवकुंड, तो काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कुंडों में। तो सूर्यकुंड यमुनोत्री में है दोस्तों, उत्तरकाशी में पड़ता है। जो ये सवाल आ रखा था किसी एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। देखिए दोस्तों जो तिलाड़ी नरसंहार है इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये दोस्तों नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। उस टाइम दोस्तों वो यूरोप की यात्रा पे गए हुए थे, और उनके टाइम दो घटनाएं होती हैं, एक तिलाड़ी नरसंहार होता है और एक क्या होता है दोस्तों, सिरदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर। जो कब होती है दोस्तों, 1944 में होती है सिरदेव सुमन जी। तो दोस्तों हम आ गए थे अपने 9वें क्वेश्चन पे, थोड़ा सा वीडियो वहाँ पे कट हो गया था। तो 9वां क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको, नहीं पता सॉरी दोस्तों। प्राचीन शैल चित्रों
वाली लाखियों गुफा या लाखियों ओडियार दोस्तों कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग है, पूछा जाता है बार बार। तो लाखों गुफा कहाँ है दोस्तों? ये अल्मोड़ा में है, जिसकी स्थापना करते हैं बालू कल्याण चंद जी। और दोस्तों अल्मोड़ा में यह गुफा और इसकी खोज की है MP जोशी के द्वारा। और कब की जाती है? 1968 में। तो ये तीनों बिंदु याद रखेंगे। लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब की जाती है? तो इसकी खोज दोस्तों 1968 ईस्वी में की जाती है। MP जोशी द्वारा इसकी खोज की जाती है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। आ जाएंगे हम 10वें की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? दोस्तों महाभारत में जो कैलाश पर्वत है, जहाँ भगवान शिव का निवास माना जाता है, उसको हेमकूट कहा गया है। बिल्कुल याद करेंगे आप, क्या कहा गया है? हेमकूट कहा गया है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दर्रे नदियाँ, आप अगर ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम दोस्तों क्रैक कर सकते हैं। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है दोस्तों? लिपुलेख दर्रा किस किस को जोड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग इसको। तो लिपुलेख दर्रा स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये है आपका पिथौरागढ़ में है, जिसका प्राचीन नाम सौर क्षेत्र है पिथौरागढ़ का। उसके बाद 12वां है, नंथौर दून किस जनपद में है? नंथौर दून दोस्तों ये है नैनीताल में है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। नैनीताल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों 7 ताल है, यहीं पे नौकुचिया ताल है। बिल्कुल आप लोग याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, 13वां है, निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 7 ताल भी है, नैनीताल में है, हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर में है, नानक सागर भी उत्तराखंड में डैम है, नानक सागर बांध भी उत्तराखंड में है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित हैं। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बसंत देव को दोस्तों कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करेंगे, कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वन? पौड़ी गढ़वाल में। बिल्कुल याद करेंगे आप। उसके बाद 16वां है, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन है? तो प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है दोस्तों कौन है? इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर घनंद पांडे जी प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है उत्तराखंड के। उत्तराखंड से दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? तो दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट जी को मिला है। शायद चंडी प्रसाद भट्ट जी को 2005 में मिला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहब जोगी के रूप में रहे थे? तो दोस्तों नाना साहब जोगी के रूप में रहे थे उत्तरकाशी में। बिल्कुल याद करेंगे आप इसको, उत्तरकाशी में रहे थे साधु के वेश में। 18वां क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो 18वें का है सही आंसर बी, सोमचंद। चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। कई विद्वान थोरचंद को मानते हैं, लेकिन आपके पास अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसी की तरफ जाएंगे। अगर वहाँ पे थोरचंद होगा, सोमचंद होगा, तो सोमचंद की तरफ आप जाएंगे। तो चंद वंश का राज्य चिन्ह क्या था दोस्तों? चंद वंश का राज्य चिन्ह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बंदूक वाले मास्टर ये जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं दोस्तों, और काफ़ी नरबक्षी गुलदार का शिकार कर चुके हैं। तो ये कौन है दोस्तों? लखपत सिंह रावत जी हैं। इनको बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद करेंगे, लखपत सिंह रावत जी, ठीक है। 20वां है, मुकुंदी लाल संग्रहालय किस जनपद में है? दोस्तों मुकुंदी लाल संग्रहालय है पौड़ी गढ़वाल में है, इंपॉर्टेंट है। मुकुंदी लाल दोस्तों कौन थे? जिन्होंने वीरचंद सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा था, जब पेशावर कांड की घटना में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया था। तो एडवोकेट थे मुकुंदी लाल जी, और इनका संग्रहालय है पौड़ी गढ़वाल में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 21वां है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? आप सभी को पता होगा, 2013 की आपदा इसी नदी पे आती है। ये नदी है दोस्तों चौराबाड़ी ताल से निकलती है, मंदाकिनी नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है दाईं तरफ से।
एकमात्र नदी है जो अलकनंदा में दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों थारू क्या है, ये है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति और 1967 में इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में कुल 2 सीटें दोस्तों रिजर्व हैं और एससी के लिए हैं 13 सीटें, टोटल 15 सीटें रिजर्व हो जाती हैं। तो थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं किसको, दीपावली को मनाते हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। 23वां क्वेश्चन है, डोकरानी हिमनद किस जनपद में है। दोस्तों डोकरानी हिमनद कहाँ है, तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा 23वें का। दोस्तों डोकरानी हिमनद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 23वें का डी कहाँ स्थित है, इनमें से कोई नहीं है तो कहाँ स्थित है डोकरानी हिमनद, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 24वां क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था, तो किसने किया था गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है सी जयानंद भारती ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 25वां है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है, तो 1 अगस्त 1949 को दोस्तों टिहरी क्या है भारत संघ का एक अलग राज्य, एक अलग जिला बन गया था 1 अगस्त 1949 को। उस टाइम यहाँ के राजा थे मानवेंद्र शाह जी। 25वें का है दोस्तों क्या है डी, 1949 में हुआ था ये। उसके बाद 26वां है, वेदनी बुग्याल स्थित है। दोस्तों वेदनी बुग्याल कहाँ है, तो वेदनी बुग्याल चमोली में है, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलें, काफ़ी बार पूछा जाता है वेदनी बुग्याल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था। हरिद्वार का दोस्तों जो प्राचीन नाम था क्या था, ये था दोस्तों 27वें का है बी, मायावती या गंगाद्वार इसका प्राचीन नाम था। आप सभी को पता होना चाहिए हरिद्वार वो जगह है जहाँ पे गंगा मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है और हरिद्वार में दोस्तों ऊपरी गंगा नहर भी है जिसका निर्माण करते हैं पीवी कौटले। 28वां है ऋषि घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों ऋषि घाटी कहाँ है, थोड़ा देख लेते हैं हम इसको। ऋषि घाटी कहाँ स्थित है, तो ऋषि घाटी है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, चमोली में है ऋषि घाटी। 29वां क्वेश्चन है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था दोस्तों, किसने दिया था, ये दिया था सुंदरलाल बोगड़ा जी ने। ये मशहूर पर्यावरणविद थे और इनका जन्म दोस्तों किस गांव में हुआ था, मैंने आपको परसों बताया था किसी वीडियो में, शायद 1921 के आसपास शायद इनका जन्म होता है, मुझे भी कंफर्म याद नहीं आ रहा। 1921 मरोड़ा गांव में होता है शायद। तो स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, तो सुंदरलाल बोगड़ा जी से संबंधित है। 30वां है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत ना करना। तो काली नदी है, मैंने इसकी लेंथ भी परसों बताई थी, 300 प्लस इसकी दोस्तों लेंथ हो जाती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई नदी क्या है, अगर लंबी पूछेंगे तो क्या है, ये है काली नदी। और अगर ये जल प्रवाह के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो ये हो जाएगा अलकनंदा नदी। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना एग्जाम में। उसके बाद 31वां है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था, तो कहाँ हुआ दोस्तों ये महाविद्यालय, ये FRI देहरादून में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था, FRI देहरादून में। 32वां है, गढ़वाल के पंवार शासकों की राजधानी कौन बनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोशीमठ बनी इनकी राजधानी। आप लोग बिल्कुल इसको याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। उत्तराखंड की दोस्तों प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी, तो ये थी हमारे पास बछेंद्री पाल जी। बछेंद्री पाल दोस्तों ये उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। 34वां है, शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है, तो शिवानी विश्वकर्मा का संबंध है दोस्तों, ये हैं क्या हैं, ये चित्रकार हैं शिवानी विश्वकर्मा, याद रखेंगे। उसके बाद 38वां है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में है, तो दोस्तों 35वें का है ए, अल्मोड़ा में है दोस्तों चित्रेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद आज की वीडियो का रहेगा अंतिम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंतिम वाला क्वेश्चन ये, काशीपुर उधम सिंह नगर में किस त्योहार पर बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है, तो ये कौन सी देवी है, सॉरी दोस्तों ये बाला सुंदरी देवी के मंदिर में बड़ा मेला लगता है काशीपुर में, सभी को पता होगा, तो ये अष्टमी के दिन लगता है। तो ये थे दोस्तों आज हमारे पास 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसे ही दोस्तों आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही अब वैकेंसी खुलने वाली है। तो आप लोग अभी से मेहनत कर दीजिए, ये ना सोचें आप कि कैलेंडर आ जाएगा कल आएगा। कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों, कैलेंडर तो दोस्तों जो आना है वो आना ही है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।